हाय बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं इन सब इनकम्प्लीट जर्नल्स को दोबारा कंप्लीट करूँगी। शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने डिसाइड किया था चलो मैं कल से स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, आज से ही स्टार्ट करती हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई भी 2 जर्नल लूँगी और उनको पहले फ़िल करूँगी या फिर एक-एक करके दोनों को फ़िल करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैंने ये रेड वाली चूज़ कर ली है। और एक और जर्नल मैं जो चूज़ करूँगी आई थिंक ये वाली तो नहीं, हाँ, ये वाली ठीक रहेगी क्योंकि मैं रिसेंटली ये बना रही हूँ तो फिर मैंने सोचा कि ये वाली ठीक रहेगी। वैसे मैं आपको बता दूँ ये आधी रात का टाइम है और मैं ये जर्नल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो वैसे जर्नलिंग का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जब आपका दिल करे आप बना लो, कोई चक्कर नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इस जर्नल को कितना फ़िल किया है। तो ये है इसका पहला पेज जो कि है अफ़र्मेशन ऑफ 2026। तो मुझे ये बनाते टाइम मुझे बहुत मज़ा आया था और मैंने इसको पूरा एन्जॉय किया था। उसके बाद फिर मैंने ये जैन मंथ का पेज बनाया था और उसके बाद देखो फिर ये पूरी की पूरी जो जर्नल है खाली पड़ी हुई है। तो बस यही कारण है कि मैंने डिसाइड किया है कि जितनी भी मेरी इनकम्प्लीट जर्नल है सबसे पहले मैं उनको फ़िल करूँगी, उनको कंप्लीट करूँगी। और ये है दूसरी वाली, ये देखो इसमें भी मतलब मैंने ना हार्डली 4 या 5 पेजेज़ बनाए होंगे और उसके बाद फिर मैंने इसको मतलब फ़िल किया ही नहीं। देखो, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं फ़िल किया, मतलब 2 या 4 पेज हार्डली किए होंगे। ये कुछ पेजेज़ मैंने उस टाइम पर बनाए थे और ये सारी जो इससे रिलेटेड वीडियो हैं वो मैंने सब अपलोड की हुई हैं, आप जाकर देख सकते हो। और ये देखो बिल्कुल खाली। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और एन्जॉय करते हैं प्रोसेस को। तो सबसे पहले मैं एक जर्नल लूँगी और उसका आज एक पेज बनाऊँगी और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका एक पेज बनाती हूँ, जो कि है फ़रवरी का कवर पेज बिकॉज़ ऑलरेडी 2-3 दिन निकल चुके हैं इस मंथ के, तो मैं और डिले नहीं करना चाहती, तो सोच रही हूँ कि इसी का एक पेज बना लेती हूँ। मुझे ना सारी चीज़ें पहले ही इकट्ठा करके रखने की आदत है, तो मैंने इस ऐसे ही किया। सबसे पहले मैंने सारे जितने भी पिंक और रेड शेड में मेरे पास कलर्स थे, मार्कर, ब्रश, पेन, जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैंने सारी अपने एक साथ रख ली, ताकि मुझे बार-बार इधर से उधर ना जाना पड़े। फिर बैकग्राउंड के लिए मैंने ये चेक वाला पैटर्न बनाना स्टार्ट किया। आपको ना एक बात बताती हूँ, पहले जब मैं ये पैटर्न ड्रॉ करती थी तो मुझे ये लगता था कि मुझे हमेशा स्ट्रेट लाइन्स ही ड्रॉ करनी है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता था कि मैं इस प्रोसेस को एन्जॉय कर ही नहीं पाती थी। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे स्ट्रेस ही लेना था तो फिर मुझे जर्नलिंग करने की क्या ही ज़रूरत थी। फिर उस दिन से मैंने अपने दिमाग से ये पैटर्न बनाने का जो डर था वो ख़त्म कर दिया और इसको एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया। और आपको भी मैं यही कहूँगी कि जब भी आप ये पैटर्न बनाओ, आप भी बिल्कुल ये स्ट्रेस मत लो कि स्ट्रेट लाइन्स बनानी ज़रूरी है। जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस। तो अल्टीमेटली जर्नलिंग का जो पर्पस है वो भी यही है, टू एन्जॉय द प्रोसेस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैटर्न कैसा बना रहे हो, क्या चीज़ बना रहे हो। अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट स्टेप में मैंने पेंसिल यूज़ करके फ़ेब्रुअरी लिख लिया। पेंसिल मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि मेरी कैलीग्राफ़ी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं पेंसिल से लिख लेती हूँ और फिर उसके बाद मार्कर यूज़ करके उसके ऊपर ट्रेस कर लेती हूँ। बाय द वे ऐसा करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत ही सैटिस्फाइंग फ़ील होता है। जब आप पेंसिल के ऊपर मार्कर को ट्रेस करते हैं और जो एंड रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी कैलीग्राफ़ी नहीं आती है तो आप भी ये टेक्नीक यूज़ कर सकते हो। इस प्रोसेस के बाद मैं क्या करूँगी, इसको डबल शेड करूँगी। बट डबल शेड करने से पहले जो बहुत एक ज़रूरी बात है वो ये है कि जो पेंसिल से आपने लिखा था उसको आप इरेज़ कर लो। क्योंकि अगर आप डबल शेड करने के बाद इरेज़ करने की कोशिश करो तो हो सकता है वो कलर जो है वो फैल जाए। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप पहले ही पेंसिल वाले पार्ट को जो है वो इरेज़ कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डबल शेड का। अब डबल शेड कुछ इस तरीके से करना है कि ये जो है कैलीग्राफ़ी की तरह लगे। तो पूरा डबल शेड नहीं करेंगे, कुछ-कुछ जगह पर हम इसको डबल शेड करेंगे। बचपन में ना मुझे स्कूल में हैंडराइटिंग के लिए बहुत सारे प्राइज़ेज़ मिले हुए हैं। मेरी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होती थी। उसके बाद फिर जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपकी जो हैंडराइटिंग है वो ख़राब होती जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी हैंडराइटिंग फिर से इम्प्रूव करूँगी और इस साल मैंने सोचा है कि मैं कैलीग्राफ़ी ज़रूर सीखूँगी और जब भी मैं सीखूँगी तो आपके साथ वो जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। थोड़ा-सा टाइम लगता है इसे करने में, बट इसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा होता है। वैसे तो अगर मैं प्रॉपर कैलीग्राफ़ी की बात करूँ तो जब हम
अपर स्ट्रोक लेते हैं तो वहाँ पर लाइन जो होती है वो पतली होती है, और जब हम डाउन स्ट्रोक लेते हैं तो वो जो आपकी स्ट्रोक है वो मोटी होती है। बट फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो मेरा मन किया मैंने कर दिया, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स वी आर एन्जॉयिंग द प्रोसेस एज़ आई सेड अर्लियर। बस इसी तरीके से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसे थोड़ा-सा ग्लोई लुक देने के लिए मैं क्या करूँगी कि पिंक ब्रश पेन से इसको आउटलाइन करूँगी। थोड़ा-थोड़ा करूँगी, ज़्यादा मोटा नहीं करूँगी, बिकॉज़ अगर मैं ज़्यादा कर दूँगी तो फिर ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ब्लैक वाली जो मेरी आउटलाइनिंग है वो छुप जाएगी। तो इसलिए मैं ब्रश पेन से बस थोड़ा-थोड़ा इसको आउटलाइन करूँगी, ताकि ये बस थोड़ा-सा ग्लोई इफ़ेक्ट दिखाए। इस प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लगता है, बट ट्रस्ट मी, इसे करने में बहुत मज़ा आता है। ये करने में भी बहुत मज़ा आता है। धीरे-धीरे इसे करते जाओगे आप तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अब थोड़ा-सा 3D लुक देने लग गया है। अब मैं कुछ हार्ट शेप बनाऊँगी, तो मैं हार्ट अगर फिल करना हो मुझे उसे, तो मैं इस तरीके से उसको ड्रॉ करती हूँ। पहले एक साइड बनाती हूँ, फिर दूसरा साइड बनाती हूँ। यूजुअली हम क्या करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से हार्ट बनाते हैं। पूरा पहले हार्ट का शेप बनाते हैं, फिर उसे फिल करते हैं। बट वो इतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप एक पार्ट पहले बनाओ, दूसरा पार्ट अलग से, तो फिर उसे फिल करो तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अब दोनों तरफ हार्ट शेप बना लिए हैं, और अब मैं बनाऊँगी बो। मुझे ना हर बार बो शेप बनाने में प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों, बट हर बारी मैं थोड़ा-सा अलग ज़रूर बना देती हूँ, थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है जो। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। जैसे ये वाला जो मैं बना रही थी, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई इसे बनाने में, और ये बहुत ही अजीब लग रहा था। बट जैसा कि मैंने कहा, ये कोई आर्ट की क्लास तो है नहीं, जो हमें सब कुछ अच्छा बनाना ज़रूरी है। तो जैसा भी बन गया चलेगा। बट ये दूसरा वाला बो मेरा बहुत अच्छा बना। तो इस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो आपका भी बो बहुत अच्छा बनेगा। धीरे-धीरे करके इस पेज में थोड़ी-सी जान आनी शुरू हो गई है। आई थिंक अब ये थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगने लग गया है। अब इसमें थोड़ी और जान डालने के लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा ग्लिटर पेन यूज़ करूँगी। बाय द वे, ये जो ग्लिटर पेन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, और ये इतने पुराने हैं कि मुझे याद भी नहीं है कितने पुराने हैं। मैं अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें कभी भी फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं ये कभी न कभी तो यूज़ कर ही लूँगी। तो मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट ही किया था कि ये अचानक से रुक गया। हालाँकि इसमें इंक तो बहुत है, बट क्योंकि ये बहुत पुराना है तो शायद इसीलिए चल नहीं रहा था। तो जैसे-तैसे मैंने जुगाड़ लगाकर इसे चला ही लिया, और मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया आउटलाइनिंग करना। ये करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे ग्लिटर पेन बहुत पसंद है, बचपन से ही। तो बस ये बनकर तैयार होने ही वाला है, एंड दैट्स इट। ये बनकर तैयार हो गया। मुझे इसे बनाने में बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी देखने में उतना ही मज़ा आया हो। और अगर आपको भी देखने में मज़ा आया, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ओके, बाय।